मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। सोमेश्वर, रामनगर और बाजपुर में की जनसभा और रोड शो। पार्टी प्रत्याशियों को वोट करने की जनता से की अपील। पीएम मोदी कल ऋषिकेश में करेंगे चुनावी सभा। हरिद्वार समेत गढ़वाल की 3 सीटों पर फोकस। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, यह चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का किया काम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा कार्यकाल को हुए 2 साल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। कार्यकर्ताओं ने युवा नेतृत्व देने के लिए हाईकमान का किया आभार व्यक्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चल रुक कर लेते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने मालधन चौड़ से गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व में भारत का डंका बजा है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मातृशक्ति ने इस बार ठाना है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है 3री बार। और आपको मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी संख्या देख के, आपका जोश जुनून देख के, कि अनिल भाई का जो कमल के फूल वाला बटन है वो आप लोग इतना दबा दोगे कि वो शाम को जो है बटन अंदर चला जाएगा और बटन जो है 4 तारीख को ही बाहर निकलेगा। पहला नंबर है, पहले नंबर पर है कमल का फूल वाला बटन। तो भाइयों बहनों, हम सब लोग अनिल जी को बहुत भली भांति जानते हैं और रामनगर से आपका बड़ा लगाव है। आपने वन पर्यावरण के क्षेत्र में और यहाँ के कॉर्बेट के विस्तार के लिए, इसकी प्रसिद्धि देश दुनिया में हो, उसके लिए लगातार काम किया है। रामनगर मेरे ख्याल से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रवास किया होगा तो रामनगर किया होगा। तो रामनगर से देखिए इतना लगाव है, तो अब रामनगर वालों की जिम्मेदारी तो बनती है, थोड़ी बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन जो और बूथ हैं वो बूथ तो सब भर भर के आने चाहिए, भर भर के आएंगे ना, भर भर के। कमल ही कमल। जब 4 तारीख को बक्सा खुलेगा ना ईवीएम वाला, तो उस बक्से में से इतने कमल निकले जैसे अभी हमने होली मनाई है, तो हम 4 तारीख को दिवाली मनाएंगे। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे पहला G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें पूरी दुनिया के मेहमान आए थे हमारे यहाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, विशेषज्ञ आए थे। तो वो सबसे पहले कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे भैया? रामनगर आए थे। तो मैं आपकी तरफ से भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। अब असली धन्यवाद आप लोगों ने देना जिन्होंने पूरी दुनिया को रामनगर दिखाया। तो रामनगर की खुशहाली के लिए, रामनगर की तरक्की के लिए बहुत काम करने हैं। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा से पहले ऋषिकेश आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचकर जनसभा स्थल का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी को उत्तराखंड के लोग अपना लोकप्रिय नेता मानते हैं। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां लोग पहुंचेंगे। और सुबह से ही हमारे कार्यकर्ता, आम जनता सब कल मोदी जी की जनसभा में ऐतिहासिक आएंगे। बहुत बड़ी संख्या आएगी। हमेशा उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। जानते हैं उनके हर चुनाव में, हर बार जब भी वो आह्वान करते हैं तो लोग हमेशा आगे बढ़ चल कर आते हैं। 5 सीटें जीत रहे हैं। तो खबर नैनीताल से है, जहां जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए 3 दिवसीय मतदान अभियान चलाया गया। मतदान में 90% वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक
90% वोटिंग हुई है। बता दें कि जिले में कुल 1419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था, जिनके लिए प्रथम चरण में वोटिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें अभी तक 1290 मतदाताओं ने मतदान किया। अभी यह प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, वैलिड यूनिट और VVPET में प्रत्याशियों के कमीशनिंग का काम चल रहा है। चरण में 8, 9 और 10 अप्रैल को दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स को घर घर जाके मतदान कराया जाना था और इसमें कुल 1419 थे, जिसमें से 1290 ने मतदान कर दिया और अभी आज की रिपोर्ट आनी बाकी है। जो रह जाएंगे उनको 11, 12 और 13 अप्रैल को द्वितीय चरण में किया जाएगा। 90% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा मतदाता जागरूकता के संदर्भ में शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों, हमारी स्वीप की टीमें और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत वो भी लगे हुए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स को स्पेशल फोकस करके उनको EP कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि 19 अप्रैल को जनपद नैनीताल में अच्छी वोटिंग होगी और एक अच्छा चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां बीजेपी ने अपना स्लोगन जारी किया है। इस बार 400 पार, वहीं कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने और परिवर्तन की बात कर रही है। लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, तो इसी के चलते उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर MP सिंह का कहना है कि देश के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनने जा रही है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने वाले हैं। जनता हमारे साथ है। धामी सरकार द्वारा लाए कानून से जनता बहुत खुश है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उठा रहा है, हर गरीब उठा रहा है। जनता को भी चाहिए कि जो सरकार उनकी हेल्थ की, उनके घर की, उनके गैस की, उनके खाने की व्यवस्था कर रही है, तो ऐसी सरकार को वोट हर व्यक्ति को देना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं कि अपने देश के मुस्लिम वर्ग से भी, कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम वर्ग को है इस देश के, तो मुस्लिम वर्ग को भी आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। आज देश जो है पूरी दुनिया के अंदर हमारे मोदी जी का परचम लहरा हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा तो देश के हर व्यक्ति की तरक्की। लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर SP चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट थाने में SHO अशोक कुमार ने लोहाघाट के समस्त टैक्सी चालकों के साथ बैठक कर नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं टैक्सी चालकों के द्वारा अपनी समस्या रखी गई। गुमदेश टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन सिंह धोनी ने बताया कि पंचेश्वर स्टैंड में बनी रिंग रोड में लोगों के द्वारा भवन निर्माण सामग्री के साथ साथ वहां मशीनरी और खड़ा कर दिया जाता है और प्राइवेट वाहनों के द्वारा सवारियों को ढोया जा रहा है। इस कारण उन लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। वहीं चंपावत और टनकपुर स्टैंड के वाहन चालकों ने कहा कि उनके गैस गोदाम के पास बने स्टैंड में पुराने वाहन खड़े कर दिए गए हैं। इस कारण उन्हें अपनी टैक्सियों को खड़े करने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। रोड पर कहीं भी खड़ी होकर सवारियां भर देते हैं, नंबर 1, और कहीं सामान उतारना बंद कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इस कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होती है। इस संबंध में मैंने बैठक ली है और उसके बाद अलावा इन लोगों को मतलब निर्देशित भी किया गया है कि अब जो टैक्सी स्टैंड नियुक्त किया गया है जहाँ पर, वहीं सवारियाँ भरें। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सवारियाँ न भरें। यदि कोई बीमार व्यक्ति है
तो उसके लिए मानवता मानवता के नाते हम लोग छूट दे सकते हैं। तीसरा जो है, शराब पीकर कोई गाड़ी ना चलाए और एक्स्ट्रा सवारी ना भरे, नियतन सवारी ही भरे अपनी गाड़ियों में। यदि कोई नियतन सवारियों से अधिक सवारियां भरता है तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी बिना रुके। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ जो टैक्सी स्टैंड के थे, वहाँ कुछ प्राइवेट लोगों ने अपना सामान, अपनी जेसीबी वगैरह खड़ी कर रखी है, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा कि समय रहते ही उसे अपने हटा लें, नहीं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो स्टैंड है उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। जो पहले हमारा गोल चक्कर था उसे बंद कर दिया गया है। पहले हम लोग राउंड में गाड़ी निकाल करके जहाँ भी अपना जाना हो वहाँ के लिए जाते थे। वहाँ से एक तो गाड़ियों के लिए जगह कम हो रही है, दूसरा हर समय जाम की स्थिति रहती है वहाँ पर। जो भी अधिकारी इधर उधर जाने में फिर वो टैक्सी वालों के ऊपर गाज गिरती है वहाँ पर। हम कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण खोला जाए वहाँ पर जो हमारा गोल चक्कर है, और जो है तो व्यवस्था अच्छी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब लगभग 1 महीने का समय रह चुका है। पहाड़ी प्रदेश होने और भौगोलिक विषमता होने के कारण यात्रा को सुगम बनाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। यात्रा रूट पर वाहनों की पार्किंग और पेट्रोल पंप के साथ ही अब चार्जिंग स्टेशन खोलना भी सरकार के लिए चुनौती है। वहीं अब रूट पर 58 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना सरकार बना रही है, जिनमें से 11 ऐसी जगह चिन्हित की जा चुकी है जहां इलेक्ट्रिक स्टेशनों को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यही सभी 11 स्टेशन यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद यात्रा से पहले शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए, चारधाम मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि जीएमबीएन के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए यूपीसीएल से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है, और यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। जैसे ही ये स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, हमारे पास जो बाकी के बचे हुए हैं 17 स्टेशन, वो भी हमें प्राप्त होने जा रहे हैं और उनको भी हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन महारा के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इसी मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि करन महारा को कांग्रेस की बागडोर संभालते हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी टीम का गठन किया और नए युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। देखिए, निश्चित तौर से करन महाराज जी को जब बागडोर मिली थी, आज ही तारीख में 2 साल पूरे हो चुके हैं और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उन्होंने नई टीम का गठन किया है, नए युवाओं को जोड़ने का काम किया है और पूरे 2 साल पूरी ईमानदारी 24 घंटे काम किया है। तो हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं, आला कमान को भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का युवा नेतृत्व हमें उन्होंने। हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे। जोशी ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को बेरोजगार करने आई है और इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया। पूरे देश में अलग अलग जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए। उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है। ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कुंडेश्वरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
सब जानते हैं इस बार आपका एक एक मत, जो भी मत आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे, दूसरे नंबर पर जो इनका चुनाव निशान है, और आप एक बार बटन दबाएंगे वो मत आपको भी जाएगा और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां पर जो है एक मत जुड़ जाएगा। भाइयों बहनों, ऐतिहासिक मत आपका होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। हर बार के चुनाव में देश में चर्चा चलती थी कि अभी सरकार किसकी बनेगी। इस बार इस प्रकार की चर्चा नहीं है भाइयों बहनों, इस बार एक ही चर्चा है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। आप किसी से पूछेंगे किसकी सरकार बन रही है, कहेंगे कोई सामने है ही नहीं। मोदी जी ने इतना काम कर दिया देश के लिए, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित कर दिया, देशवासियों को समर्पित कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मान के उन्होंने काम किया है, और जो उनके 10 साल की तपस्या है, जो त्याग है, जो एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने आप सब के लिए लगाया है, देशवासियों के लिए लगाया है, हम सब लोगों के लिए लगाया है, उस तपस्या का फल आने का समय आ गया भाइयों बहनों। 19 तारीख को हमने बड़ी संख्या में अजय भट्ट जी को वोट देकर, माननीय प्रधानमंत्री को वोट देकर, उस महायज्ञ में जो देश के लोकतंत्र का महायज्ञ है, उस महायज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करनी है। हम सब जानते हैं अजय भट्ट जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। भाइयों बहनों, मंत्रिमंडल के सहयोगी होने के नाते पूरे देश भर का काम आपके जिम्मे था, उसके बावजूद आपने हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र लोकसभा के मुद्दों के साथ साथ अनेक मुद्दों को केंद्र सरकार में पैरवी करी है। उसका परिणाम हुआ है आज हम ये कुंडेश्वरी और यही काशीपुर के पास है, उससे धामपुर जाने वाली जो रेलवे लाइन है उसकी डीपीआर की हमको स्वीकृति मिल गई है भाइयों। इस समय में यहाँ बनेगा, यहीं पर हमारे यहाँ पर एम्स जमरानी बात बनने वाला है। अमृतसर हरविंदर साहब के लिए जाने वाली ट्रेन, जिस ट्रेन के लिए हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस ट्रेन की स्वीकृति भी हमको मिल गई है भाइयों बहनों। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। राज्य के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में रानी माजरा अड्डे पर जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं को बरसाती मेंढक बताया। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो कांग्रेस थी, जिस समय कहते थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है। अब जो बची कुची कांग्रेस है, उसके पास न तो देश हित की कोई नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का कोई विजन है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये बरसाती मेढक की तरह हैं, जो केवल के समय में नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इन सभी बरसाती मेढकों को हमेशा के लिए गायब भी कर देना है। इसके लिए आप सबको मैं आज निवेदन करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ मतदान करना है। करेंगे ना रिकॉर्ड तोड़ मतदान? ग्रामीण जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का समर जीतने के लिए प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अलर्ट है। हर हाथ में मोबाइल फोन
की पहुंच के चलते वर्तमान में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार के लिए एक बड़ा मंच बन गया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के पास अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वहीं अब इसे लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों के संचालन की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। हमने प्रत्येक बूथ पर 2-2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इस हिसाब से 11,729 पोलिंग बूथ हैं। इसके दुगने हमारे बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सभी स्तर के जो पदाधिकारी मंडल स्तर के हैं, जिले स्तर के हैं, मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठ के हैं, विभागों के हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम भी मतदाता के जागरण का, जन जागरण का काम कर रहे हैं। देश हित में, उत्तराखंड के हित में क्या चीजें हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति को, जन जन को जागृत करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो संदेश है, उस संदेश को नीचे तक पहुंचाने का काम हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में भव्य रोड शो किया। सोमेश्वर में आयोजित सीएम धामी के रोड शो में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान जय श्री राम के नारों से सोमेश्वर भी गूंज उठा। रोड शो के बाद सीएम धामी ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि जनता के उत्साह और उमंग ने मोदी धामी के नेतृत्व पर अपनी मुहर लगाई है। लोकसभा में लगातार यहां से आपने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया, आपने उनको अपना हमेशा आशीर्वाद दिया और इस बार मैं उनके समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कामों को उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। अभी बहुत सारी सड़कों के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उनका जुड़ाव इस क्षेत्र से कैसा रहा है, ये हम सब लोग महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि खराब दिनों में भी जब विकास नहीं पहुंचा था, उस समय से लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कालखंड शुरू हुआ और बहुत सारे काम आगे बढ़े हैं। तो इन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लिए निरंतर इस पूरी लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और निकट भविष्य में जो काम शुरू हुए हैं, जो काम आगे भविष्य में होने हैं, जो हमारी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं और जो आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का आकलन करते हुए हम सब लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में काम करते हैं, उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। तो हमें आने वाले समय में, आने वाले 25 साल, आने वाले 50 साल, ये हमारे सामने क्या चुनौतियां होने वाली हैं। हम 4 धाम की तर्ज पर हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड मंदिर माला मिशन लाएंगे, मानस खंड का सर्किट बनाएंगे सारे मंदिरों को मिलाकर। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें हमने अपना काम कर लिया है, अपना काम शुरू कर दिया है। जो हमने 70 से भी अधिक मंदिरों को चिन्हित किया है, वो 70 से अधिक मंदिर आज उसमें से 16 मंदिरों पर काम शुरू हो गया है। यही आप जागेश्वर धाम जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ऐसे हमारे अनेक मंदिरों पर अब काम शुरू हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।